पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, तुम तो गणेश की सूचना प्राप्त करने गए थे ना? तो कहो गणेश कुशल तो है ना? हाँ माँ, गणेश तो पूर्ण रूप से सकुशल है। तो फिर कहाँ है वो? अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात कर वो अभी तक लौटा क्यों नहीं पुत्र? माँ, गणेश आने ही वाला है और उसने कहा है कि वो जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अरुणासुर के वध का उपाय स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा? किंतु कैसे? अब ये कौन सी युक्ति है पुत्र गणेश की? पिताश्री, माँ को दिए वचन को पूर्ण करने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। पुत्र, जो तुम चाहते हो मेरा वो करना उचित नहीं। क्यों पिताश्री, क्यों उचित नहीं है? उसमें क्या हानि हो सकती है भला? आपने तो माता के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं। आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? माँ के प्रत्येक शक्ति पीठ पर भैरव रूप में उनके साथ रहते हैं आप। माँ के ही निवेदन पर आपने योगी रूप को त्याग कर अपना मनोहर रूप धारण किया था। इसलिए पिताश्री, अब माता के भ्रमर अर्थात उन्हें भ्रामरी रूप धारण करवाने के लिए आपको ये नवीन रूप धारण करना ही होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्यों संकोच कर रहे हैं आप पिताश्री? पुत्र, मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु मुझे संकोच इसलिए हो रहा है कि मुझे ऐसा करते देख अन्य सभी क्या सोचेंगे, और ब्रह्मदेव और नारायण, कहीं उनके लिए मैं एक मनोरंजन का कारण न बन जाऊं। पिताश्री, किसी भी कार्य के प्रति नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच धारण करना चाहिए। यही सीख आपने सदा दी है मुझे, तो इस बार इतनी छोटी सी बात कैसे विचलित कर सकती है आपको? जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए और प्रत्येक जीव के सुख के लिए और स्वयं माँ के मुख पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना तो आप अवश्य ही कर सकते हैं पिताश्री। अधिक विचार मत कीजिए पिताश्री। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। उचित है पुत्र, जो तुम चाहते हो मैं धारण करूंगा वो रूप। फिर तुम मुझे उस रूप में स्वर्ग लोक ले जाओगे, जहां तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हुआ नाथ? मुझे डमरू और शंख की नाद सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपूर्व है, असाधारण है। अद्भुत! इस रूप को धारण करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री।
मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, ताकि मैं आपको इस सहस्त्रार कमल पुष्प के रूप में माँ के समक्ष लेकर जा सकूं। अब पुत्र गणेश सहस्त्रार कमल पुष्प रूप में महादेव को देवी आदि शक्ति के पास स्वर्गलोक ले जा रहा है। अपनी पत्नी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए महादेव ने कमल पुष्प रूप धारण कर लिया है। और आप प्रभु, आपने तो कभी अपने भार्या के केसों में एक फूल तक भेंट नहीं किया। कमल पुष्प पर स्थित होकर आपको महादेव का कमल पुष्प रूप धारण करना मनोरंजन का कारण प्रतीत हो रहा है। महादेव के त्याग को आप कैसे समझ सकते हैं स्वामी? स्वयं कमल पुष्प पर विराजमान अवश्य रह सकते हैं, किंतु महादेव के समान मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी पत्नी के मुख पर मुस्कुराहट देखने के लिए अपनी पत्नी के लिए निसंकोच इस प्रकार पुष्प रूप धारण कर सकते हैं क्या आप? अधीर हो रही हूं मैं उस असुर का अंत करने के लिए, जिसका उपाय गणेश ही बता सकता है मुझे। किंतु कहाँ है पुत्र गणेश? वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? माँ, गणेश को कुछ समय का अवकाश और दे दीजिए, वो बस आता ही होगा माँ। पिताश्री, मैं आपको यहाँ कहाँ स्थापित करूं? स्वामी, आप मुखदर्शक ही बने रहेंगे अथवा जाकर गणेश की सहायता भी करेंगे? आप सर्वथा उचित कह रही है देवी। हमें वहां जाकर गणेश की सहायता करनी चाहिए। इस दिव्य कमल को यहाँ स्थापित करने के लिए कोई दिव्य स्थान ही नहीं है। चिंता न करो पुत्र गणेश, इस पुष्प के लिए उपयुक्त स्थान तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। अति सुंदर, कितना अपूर्व, कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्गलोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री, प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है, और जहाँ सात्विकता है ज्ञान का वास भी वहीं होता है।